भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए बची गई घड़ी, जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर पाए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी है, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया। दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के मन में जरूर आश्चर्य है, मगर मेरे मन में जरा भी आश्चर्य है। जिस तरह से 10 साल तक यहां भाजपा की सरकार चली और मनोहर जी ने इसका नेतृत्व किया, हरियाणा में पहली बार एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलेगी। यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। और इसने हरियाणा की ठेठ नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था, समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास, मैं तो आश्चर्यचकित हूं जब इस चुनाव के पहले धर्मेंद्र जी के साथ मैं यहाँ पर आया, थोड़ा क्या क्या हुआ है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 8 करोड़ से कम विकास का खर्चा हुआ। मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रहा, गांव के विकास के लिए कम से कम अगर कोई गांव में खर्चा हुआ है तो 8 करोड़। वही बताता है कि मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समग्र हरियाणा का विकास। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास है और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के विकास। ये 3 कारण थे जिसने हरियाणा में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का विकास करेगी। हरियाणा में इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम, मैं पूरी गाथा तो नहीं बता सकता,
मगर मैं कुछ चीजें जरूर बता। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के शासित हरियाणा है। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने जा रहा हूं, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं फिर से मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने 9.5 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया है। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट, एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इतने छोटे से 10 साल में दिया है। तो कांग्रेस के 10 साल मिला ले तो सिर्फ 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है।